तंत्र जहां तक तंत्र आएगा, दत्तात्रेय तंत्र में सिद्धार्थ के बारे में और गुरु के बारे में बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की गई। उस उपनिषद को आप पढ़ें तो वह एक श्रेष्ठतम उपनिषद है और उसमें बताया गया है कि गुरु स्वतंत्र नहीं है शिष्य के हृदय में स्थापित होने के लिए, क्योंकि जहां मलिनता है वहां गुरुत्व नहीं हो सकता। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, छल और गुरु, झूठ और गुरु एक साथ कर नहीं सकते, रेत और दूध एक साथ मिल नहीं सकता। और जहां हृदय मैला है वहां गुरुत्व स्थापित नहीं हो सकता। जहां छल है, जहां झूठ है, जहां कपट है, जहां विचार है, जहां केवल गुरु को अपनी ओर आकर्षित करने की चालाकी है, वहां गुरु स्थापन नहीं हो सकते। इसलिए दत्तात्रेय तंत्र में कहा है कि तंत्र की बात कर रहा हूं, दत्तात्रेय तंत्र में गुरु को हृदय में स्थापन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो हृदय उसका हृदय रहता ही नहीं। वो हृदय तो गुरुत्वमय बन जाता है, गुरु ही बन जाता है। एक तरीके से शिष्य को पूर्ण रूप से गुरु बनाने की प्रक्रिया है, जिससे ही गुरु बन जाए। और इसी बात को बुद्ध ने अपने धर्मपद में कहा है, अपदीपो भव, अपना दीपक खुद जलाओ, दूसरों के दीपक के सहारे नहीं जल सकता, चल नहीं सकता। हम अपना दीपक स्वयं जले, उस हृदय में फिर वो हृदय आपके पास नहीं, क्योंकि उसमें तो वह एक पवित्र स्थान है जहां सब कुछ समावेश है। जो गुरु है, जहां प्रेम भी है, जहां आनंद भी है, जहां ऐश्वर्य भी है, जहां वैराग्य भी है। वैराग्य भी अपने आप में एक आनंददायक ज्ञान है, चेतना है, इसलिए उस हृदय में से सब कुछ है। वो मरा हुआ हृदय भी अपने आप में स्पंदनित हो जाता है, मगर अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया है, एक डिफिकल्ट प्रक्रिया है गुरु के लिए। इसलिए सिद्धाश्रम के समस्त योगियों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्याख्या की हुई है उस दत्तात्रेय तंत्र को अपने सामने रखते हुए कि गुरुत्व को शिष्य के हृदय में स्थापित होना ही नहीं चाहिए। तो होता है अपने आप में कई रूपों में विभक्त होकर के। मगर मैंने एक बार कहा था आपको कि मेरा स्वभाव भी अपने आप में विद्रोही है, जो नहीं होना चाहिए फिर वो होना ही चाहिए, बस शासन कहा ऐसा कुछ है नहीं। वो लिखा होगा, दत्तात्रेय ने कहा होगा, उनके जमाने में उनकी व्याख्या होगी, उनकी मजबूरियां होगी कि शिष्य के हृदय में स्थापन नहीं हो सके, उनके जीवन की न्यूनताएं होगी, उनमें उतनी क्षमता नहीं होगी, दत्तात्रेय में ताकत नहीं होगी जो एक गुरु बदला, दूसरा बदला, तो गुरु बदले। और ऐसा कह करके मैं उनका कोई आलोचना तो मैं करता ही नहीं हूं, खरी बात कहने में चूकता ही नहीं। आपका गुरु काय बुद्ध नहीं हो सकता, इस बात का तो आपको गर्व होना ही चाहिए। वो अपना आप पूर्ण ताकतवान है। इस गुरुत्व को स्थापन करने के लिए मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, मथा है, रचा है, देखा है, वेदों को भी, उन ऋषियों को भी, उन पुराणों को भी, उन उपनिषदों को भी, उन ज्ञान को भी और 108 उपनिषदों को भी। और उन उपनिषदों में उनके जमाने की व्याख्याएं हैं, और उनसे तो वापिस लिखे जाना चाहिए, और बात लिखे जाना चाहिए, और 108 109 उपनिषद भी होने चाहिए।
और नया ऋषि पैदा होना चाहिए और नई चेतना पैदा होनी चाहिए। युग तो बदलेगा ही। इसलिए मैं आपके हृदय को पूर्ण रूप से पवित्र करता हुआ, जहां छल और झूठ है वो आपके जीवन के लिए जरूरी था, तो अगर आप छल नहीं करेंगे तो दुनिया आपको जिंदा रहने देगी ही नहीं। आप झूठ नहीं बोले तो भी आपके परिवार वाले आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। झूठों की दुनिया में सच्चा व्यक्ति नहीं कर सकते। या चारों तरफ झूठ हो और फिर आपकी हैबिट बढ़ गई है, आदत बढ़ गई है झूठ बोलने की, मालूम नहीं पता कब झूठ बोले। कहां गए थे? यही गए थे। यहां कैसे गए थे? किसी जगह नहीं गए थे, ये तो बगाड़ नहीं किया, नहीं गए थे। क्या किया? कुछ नहीं किया। अब कुछ तो किया था क्या? कुछ किया ही नहीं। ये आप मालूम नहीं कहां झूठ बोल रहे हैं आप, बस हो रहा है। आपके मन में क्या विचार है? अरे कुछ विचार नहीं है, मन में बिल्कुल विचार है। कोई मिलने के लिए खटखटा है तो सारा क्या दुष्ट आदमी, सारा 11 बजे आया गया गीता आदमी, फिर आइए बहुत खुशी हुई, बैठिए गाड़ी में कुर्सी बैठाते हैं, बहुत खुशी हुई, मिलने की बड़ी इच्छा थी आपसे। बात मालूम है आप झूठ बोल रहे थे कुछ, मगर आप बहुत होशियार आदमी, हैबिट पड़ गई आप। कभी कभी गुरु से सच्ची बात निकल जाती, कभी सच बोलते जरूर है। साल 2 साल में एक बार ऐसा मौका आता है, आप बोल रहे थे फिर पता से भी अरे आप सत्य बोल गए, ये क्या गड़बड़ हो गया। मेरे एक बहनों थे, वो बहुत उनको क्या उसके से बात करेंगे। पहले तो गुरु अधिष्ठान दीक्षा, ऐसा तो कई कथाएं हैं, अनंत हैं। इसलिए वो जो स्थान आपने जो मेरे बैठाने के लिए रखा है वो अपने आप में मलिन है, उसमें छल है। और छल में भी गुरु बैठ सकता है, मैं उस जगह बैठ सकता हूं और इससे ज्यादा झूठ बोलने के लिए आपको तैयार कर सकता हूं सफाई के साथ। अब तो कभी कभी गड़बड़ क्या होती है कि आप बोले और पत्नी आपसे ज्यादा चालाक होती है, पहचान लेती है कि तुम झूठ बोले। अच्छा, मैं तो समझती हूँ, ऐसा मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। तो सारा ऐसा हुआ तो पकड़ा गया। ये कॉलर पर ये बाल है ना, ये बाल पतला था, ये कहां से? मेरे तो बाल लंबे हैं, मेरे तो छोटे छोटे बाल, मेरे इतना मोटा बाल है ही। मगर मैं कुछ जगह अगर आपको मैं बैठ जाऊंगा तो फिर और भी पकड़ नहीं पाएगी, आप बहुत सफाई से झूठ बोल देंगे। बहुत ही जगह शांत मैं ज्ञान भी दे सकता हूँ, बस साधना सिद्धियां भी है, बिल्कुल सफाई से झूठ बोल करके बिल्कुल बड़ी हो जाने की क्रिया। पत्नी को क्या, पत्नी के बाप को मालूम नहीं पड़े आप कहां झूठ बोले, तो सही रह जाए। मगर वह स्थान नहीं, वह स्थान उपयुक्त नहीं, वह स्थान अपने आप में मलिन है, गंदा है, पवित्र है। जीवन तो स्वच्छ है, जीवन उसको कहते हैं, बड़ा स्वच्छ हो, पवित्र हो, मन एक शांति हो, तनाव एक जीवन हो, ऐसा जीवन हो जहां एहसास हो सके कि हम एक बिल्कुल पूर्ण पवित्र भाव से बैठे, जहां ऋषियों की वाणी गुंजरित होती हो कानों में, एहसास होता हो कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। ऐसे हृदय को अपने आप में पूर्ण हृदय कहा है, क्योंकि हृदय अपने आप में कई रूपों में विभक्त है। मैं उस प्रयोग को यद्यपि गुरु हृदय स्थापन प्रयोग और दीक्षा दी है, अभी 2 मिनट पहले भी दी है, इससे पहले शिविरों में भी दी है, वो तंत्र में नहीं दी, ले नहीं रहा था, क्योंकि उसके बाद मेरी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। आपकी जिम्मेवारी ये बढ़ती है कि आपको आज्ञा दें, आपको कुछ पालन करना ही है, उसमें फिर कुछ सोचना समझना नहीं होता। मिलिट्री में कमांडो बनते हैं जो नेताओं की या वीआईपी लोगों की रक्षा करने के लिए कमांडो होते हैं, और कमांडो की ट्रेनिंग आपने देखी नहीं है। कमांडो पहले दिन जब उनको लाइन में खड़ा किया जाता है, सामने
कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब सा होता है, कितना कीचड़ गहरा है, 8 फुट 10 फुट 20 फुट, कुछ पता नहीं उसको। और उसको कहा जाता है कीचड़ में कूदना है, बिना पूछे बोलिए कोई सवाल पूछना है और हाथ खड़ा करके दिया, नो क्वेश्चन, कूदना है, और कूद जाता है। इस तंत्र में गुरु अध्याय में भी पूछा जाता है सिर्फ, मगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता। फिर जो आज्ञा दी जाती है पालन किया ही जाता है, फिर उसमें इस नहीं होता, फिर बट नहीं होता, सोचना नहीं होता, समझना नहीं होता। जो कहा वो शिष्य को करना ही है। तो जब गुरु अध्याय स्थापन है, जब गुरु आपके अध्ययन में है, तो फिर शिष्य अपने आप में रहता ही नहीं है, वो गुरु का एक अंग बन जाता है। आपका मेन हृदय धड़कन चेतना जीवन प्राण तो गुरु बन जाते हैं, पूरा शरीर आपके पास है। अगर वो नहीं है तो जीवन निष्पान हो जाएगा। इसलिए मैं शांतोक्त रूप से जिनके पास पैकेट है, मंत्र यंत्र है, वो आपने यदि आपके बनियान पहनी हुई है तो डाल दीजिए। यदि आपके कुछ सिले हुए वस्त्र कोई भी पहना हुआ हो तो आप उसको उतार दीजिए। यदि उस हृदय को मेरे सामने रखेंगे ही नहीं तो मैं सावन कहां हूं। और सभी को बने लीजिए, जो कुछ होगा देख लेंगे, सुबह की बात। और जिस प्रकार दाहिना हाथ उसी प्रकार से बाएं हाथ भी सामने हो, बना हुआ हाथ मेरे तक पहुंचा हुआ हो, हृदय की बिल्कुल परिपाट हो, ना हाथ फैला हुआ हो ना हाथ ऊंचा हुआ हो, बिल्कुल सीधा हो, हाथ की उंगलियां सीधी मेरी तरफ आती हुई हो, और दाहिने हाथ में पूरा यंत्र होगा। और ये गुटिकाएं तीन होंगी जो मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती से संबंधित हैं या त्रिगुण देव से संबंधित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से संबंधित हैं, वे बाएं हाथ में होंगी, लेफ्ट हैंड में। मगर आपके हाथ अगर ढीले हैं तो गलत है। आपके हाथ बिल्कुल तने हुए, मैं फिर आपको कह रहा हूं, सीना तना हुआ हो, हाथ बिल्कुल तने हुए हो, तेजी के साथ उंगलियां खुली हो और अकेले ऊपर ब्रह्मांड की ओर, और उसके हाथ में यंत्र हो, बाएं हाथ में वह हो और दोनों हाथ खुले हो। पूर्वासाम नवसा पूर्वा छल छिद्र मया देवत मया पूर्वासाम नाक्षित तो प्राप्ति हुई तासिक प्रवृत्ति मया देवो सार पूर्वासाम सद जागयामी एकोस्मान साचिते कल्याणम दीर्घो सताम वा पर्यापयदोसाम विन्द्यामि दीर्घा सा प्रयासी पूर्वो हयोसा एतोस्मानं सत्ते कल्याणताम मोसा दीर्घा साचिंत्यामि जागतं सा नेत्रो तस्मानं सत्ते कल्याणताम दीर्घा तस्मानं पूर्वा साचिं कल्याणताम मोसा संस्था पूर्वासाम दीर्घो सा कल्याणताम मोसा पूर्वासाम कल्याणताम ममादे स्थापितं पूर्वा तस्मानं सा दीर्घा तस्मानं ब्रह्मांड स्वरूपेण सा ममादे परिपार्श्वं जागयामि चेतयामि स्पंदयामि पूर्व कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया चेतनान्द्रिया सूक्ष्मेन्द्रिया सर्वेन्द्रिया पूर्वादि परिपूर्णेन्द्रिया सर्वेदादीता इंद्रेन्द्रिया समस्त इंद्रिय रूपेण ममादेव जागतं चेतम स्वच्छ निर्मलम पवित्रम सा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानो वा यत् परिपूर्णता को सर्वाया गंगोत्री गंगे यमुने वर गोदावरी सरस्वती नर्मदे पुण्यकावेरी जलस्वेच्छिनी गुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे प्रसादे देव सत्यन में देवी तीर्थम देहि दिवाकरो समस्ती के जो स्थानंता पूर्वजन स्वच्छ आत्मवत प्रकाश रूपेण कमलवत प्रकाश रूपेण सा परिपूर्ण स्वरूपेण या तो अंतर्ज्ञान संपत्ति ताम यंत्र रूपेण परिपाश्वयन्ति पूर्व देवस्थान सा पूर्व साधुते पूर्व ब्रह्मांड परिपाश्वयन्ति। इस यंत्र को लेकर के मुट्ठी बांध करके हाथ ऊपर उठा दीजिए, मुट्ठी बंधी हुई है और हाथ ऊपर उठे हुए हो। नमोसा एतोस्मान नमस्ते नमोसा दिव्यज्ञानी विज्ञानदान नमोसा पूर्वा एतोस्मानं परिपूर्णयन्ति सा दिगो दीर्घोतस्मानं कुलिते नाति पूर्वा देजा ज्ञानी का देव पूरा एतोना ब्रह्मांड रूपेण सा ब्रह्मांडं परिपाश्यन्ति सा साक्षात् रूपेण ब्रह्मांडं सा अधे अधे सा पूर्वा देव गुरुत्वं आन गुरुवा दिनं ज्ञान प्रथम पुरता विषि मत सुचो देन आव सब विज्ञा उपमा श्रेष्ठा सतत साधो निमा सतत सविवा परिपूर्णा संपूर्णा निदानताम परिपूर्णा अतोस्मानं सुदे विज्ञानताम नमो सा दीर्घोतसावन परिपूर्णा संज्ञामी विधान धर्मोसा सहसाक्ष सहस्रबाहु ज्ञान परिपूर्णा नेमो धर्मवती पूर्वा संज्ञामी नमोसा सहस्र रूपेण आम पूर्वा स्वामी के विधान धर्मोसा पूर्वा देवी हरे गुरुवम परम पूर्वा अतोस्मानं निवृत्ति पूर्वा चैतन्य स्वरूपेण तद् ब्रह्मांड स्वरूपेण ब्रह्मांड आवायामि जागयामि
परिपुरुषाथासानम सत्य कल्याणताम नीरोधवान पूरा तो भूमिका से पंजाब धन पूरा देवी साधवी नमो सांसद मोते सहस्रा पादा श्रा पूरा साध नमोति पूर्व तो कम पूरा देवी पूरा गंगा पूरी इंगने जो दिन रो तो साधु दिन अंतर नो साधु ज्ञानी परिपूर्णम सा पूर्वा अतोस्मानं सत्य हृदय सा अनुकम गोत्रे देव अपना गोत्र बोले अनुकम शराब देव अपना नाम बोले ताम पूर्ण हृदय गुरुत्वम स्थापनामि ताम आज्ञां परिपालय ताम देवो ताम ब्रह्मा ताम विष्णु ताम रुद्रा ताम इंद्र ताम वरुणे देव ताम दी पूर्वा तंतुमय स्वरूपमय ताम चित्रमय मंत्रमय ताम यंत्रमय समस्त देवता निजवेद स्वरूपम साम वेद स्वरूपम अधवे स्वरूपम सा वेद स्वरूपम समस्त परिपूर्ण स्वरूपम आवायामि ब्रह्म स्वरूपेण आवायामि महे स्थापयामि रुद्र स्वरूपेण गुरुत्वम आवायामि स्थापयामि विष्णु स्वरूपेण रुद्रस्य गुरुत्वम मम हरे स्थापयामि इंद्र स्वरूप रक्षात् मम हरे आवायामि स्थापयामि लक्ष्य रूपेण गुरुं मदति आवायामि स्थापयामि परिपूर्ण रूपेण दिनता गुरुं आवायामि स्थापयामि चैतन्य स्वरूपेण गुरुं आवायामि स्थापयामि ब्रह्मांड स्वरूपेण गुरुं आवायामि स्थापयामि हरे पूर्णतम कमलपत्रेभ्यो सा चैतन्य निर्मल रूपेभ्यो सा अद्वैत परिपूर्ण रूपेभ्यो आवायामि स्थापयामि मामोत दुःख दाग्रह सत्यानानां परिपूर्णं ब्रह्मांडं परिपालयन्ति सा दीर्घो सुमानं सा दिनमृतं बोधुभ्यं संपदे ये दोनों यंत्रों को अपने हृदय पर लगा करके और उस यंत्र को दूर साफ कर दीजिए। मुट्ठी जो बंधी हुई है मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी परिपूर्णात्मान पूरा कर दे मां पूरा आप आज्ञा परिपालयन्ति तम गुरु तम विष्णु तम रुद्रा तम शिव तम कल्याण स्वरूपेण तम आत्म स्वरूपेण तम जगत स्वरूपेण तम देव स्वरूपेण तुम हरे साधकम आप ब्रह्मा अहोपाति रूपेण पुरुषा पुरुषोत्तम स्वरूपेण ब्रह्म स्वरूपेण जगत स्वरूपेण ताम महाकाली स्वरूपेण क्रोधवंतम स्वरूपेण आत्म रूपम स्वरूपेण महाकाली ब्रह्मस्ता पूर्ण भगवान स्वरूपेण ताम स्वरूपी त्रिपुर सुंदरी स्वरूपेण तुम स्वरूपेण कमला स्वरूपेण कर्पूरा सा दिगा तुम सा जन प्रेममय ज्ञानमय चैतन्यमय जीवनमय पूर्णमय परिपूर्णमय अतोस्मान सा पूरा अतोस्मान ज्ञान विनोद होती परिपूर्णम सा दीर्घो अतोस्मान सुते कल्याणता नमो सा नमो सुताय सा समूह ऐसा पूरा एतोस्मान सत्य कल्याणता दीर्घो सा दुर्गम इदमुद्यो पूरा सा ब्रह्मांडम आकाशम परिपाशन्ति सा दीर्घो सा दुर्गम परिवंतुभ्यम संपदे। इस यंत्र को लेकर के सीधे खड़े हो जाए सामने दोनों आंखों को खोल करके आशीर्वाद देने की मुद्रा में सदैवं स्वरूपं भवतां वरेण्यं चित्तोत्पायं भवदेव नेत्रम् आत्मोवतां ज्ञानस्वरूपरूपं गुरुत्वं प्रणम्यं गुरुत्वं प्रणम्यम् त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वं वेदरूपं ब्रह्मस्वरूपं विष्णुस्वरूपं रुद्रोऽवतरितं दीर्घोऽवतां गुरुवं प्रणमं सदैवं गुरुवं प्रणम्यं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या अनाथो दरिद्रो जरारोगयुतो महाक्षीरदीना सदा जाड्यभक्ता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता न तातो न माता न बन्धो न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं पुनिष्टं सदाहं गुरुत्वै शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
गुरुर्वं प्रणम्यं गुरुर्वं वदान्यं गुरुमेव नित्यं सदाहं स्वरूपं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता गुरु संस्थापयामि मम अहोभाग्यरूपेण मम शिरमामस्तकं तां चरणे समर्पयामि तां आज्ञां परिपालयन्ति गुरुदक्षिणां प्राप्ता निमित्तं समस्तरूपेण एतोस्मानं सा कल्याणकर्मोता सुवाता तुभ्यं यदिमत्यं भूयोति पूर्णतां गुरुदक्षिणां प्राप्यते सा परिपूर्णं सा तुभ्यं संपदते। और इस तंत्र में कहा है कि इस प्रकार की दीक्षा देने के बाद निश्चय ही गुरुदक्षिणा दे और गुरुदक्षिणा देने से ही वह परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वह एक प्रक्रिया है। जब तक वह नहीं है तब तक मैं अपने हाथ नीचे नहीं कर सकता। और ये एक जीवन का आवश्यक, इस तंत्र का आवश्यक बिंदु है। और मैं आपको ये आज्ञा देता हूँ गुरुदक्षिणा के रूप में कि आप यहाँ से जाने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव या अपने शहर में कम से कम 5 पत्रिका सदस्य एक महीने में बनाएगा, एक आज्ञा। दूसरी आज्ञा है कि अपने आसपास के गांवों में और अपने शहर में जहां आप रहते हैं किसी भी व्यक्ति से दीवारों पर मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान से संबंधित नाम लिखवाएंगे कि मैं आप मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पढ़िए या मंत्र तंत्र से संबंधित दीवार लिखनी जिसको कहा जाता है। तीसरी आज्ञा आपको यह है कि आप अपने ग्राम में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में वृद्धाश्रम की स्थापना करेंगे 5 लोगों के बीच, 5 लोगों को लेकर के। कुछ पुराने आपसे मिले तो जरूरत नहीं, सहयोग दें तो चिंता है या नहीं दे, बिल्कुल आप उसमें मुखिया हैं। और 5 लोगों को लेकर के एक इकाई गठन करें और प्रत्येक गुरुवार को अपने घर में उन लोगों को बुलाए, 5 से 6 बने, 8 बने, 10 बने, उन लोगों को एक निमित्त करते हैं, एक गठन स्थापन जहाँ प्रत्येक वह व्यक्ति गुरुवार को आवे और 5 रुपए उस घट में डाल दे, उस घड़े में डाल दे। उन रुपयों के माध्यम से लेकर के आप दीवार अपने घर में कार्य संपन्न करवाएं, छोटा सा यज्ञ संपन्न करें, गुरु मंत्र जाप करवाएं। 1 घंटे का कार्यक्रम आपके द्वारा होगी, क्योंकि वह इकाई आपके द्वारा गठित होगी। ये तीनों आपके द्वारा दीवार लेखन कम से कम 100 जगह पर, 1-2 जगह पर नहीं, जहां भी दीवार लेखन किसी पेंटर को कह दिया कि तुम 100 जगह ये नाम लिखोगे, मंत्र तंत्र ज्ञान पढ़िए, मंत्र विज्ञान आयुर्वेद कॉलोनी की उदय की परिवार की हरे हरे आपको एक फार्म दिया गया है और उस फार्म को भी आपने भरना है। इन आज्ञाओं का बहुत पूछताछ उदय मिले जो अभी आपको आज्ञा समीक्षा कि आपने काम किया, ये आपकी जिम्मेवारी है और दिल्ली लिखे और पत्रिका सदस्य बनाए और उसके लिए जोधपुर में लिखी और निरंतर आपका पत्रकार बराबर बना रहे। एक अपने आप को समर्पित शिष्य, जहां भी शिविर लगे आपको पहुंचना है। क्योंकि मैंने आपके बीच में कहा है कि आपकी तरफ से न तातो न माता न बंधु न भ्राता, ये बात आपकी तरफ से बोली। अब आप उनकी गुलाम नहीं है। मैं आपको जब चेतना दे रहा हूं तो मेरा बीच में आपके हृदय में मेरा स्थान है। तो जो कुछ आज्ञा दी है कि दीवार लेखन हो तो दीवार पे लिखाई हो, कम से कम आपके गांव में, आसपास के गांवों में, आपके धनराशि से या आपके द्वारा 100 जगह पर तो लिखना ही है, कम से कम 100 जगह पर, जिससे कि लोगों को ज्ञान याद हो ये पत्रिका क्या है। पत्रिका के परिवार बढ़े, मेरे परिवार में 10 के 11 बढ़े, 20 बढ़े, 25 बढ़े, आज हम 1000 2000 खड़े हो, 5000 खड़े हो, 25,000 खड़े हो, वह तभी संभव हो सकेगा। आप में से प्रत्येक करे और ईमानदारी के साथ
60 में मुझे अनिवार्य है, कल सुबह तक भी देना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप फॉर्म घर पे जाके भेजें, ये नहीं। आज्ञा यही है कि भरना है आज रात्रि को, आज यही है सुबह फॉर्म जमा करना, पूरा नाम पूरा पता जो, और ये जो कहा है 5 पत्रिका सदस्य बनाना है, तो चाहे आप कैसे भी बनाए, आपको 60 रुपये में बना करके भेज देना है। ये इंतजार नहीं करना है कि मैं आऊंगा तो दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं।